नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, हमारा यहाँ पे अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव था। मार्केट ने आज उसको पार्शली फॉलो किया। पार्शली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ओपन तो ग्रीन में हुई, लेकिन वहां से मार्केट रेड जोन में एंटर कर गई। तो आज का जो टॉप था वहां से मार्केट ने बॉटम तक का सफर यहाँ पे तय किया, जो कि लगभग 120 पॉइंट्स का था। लेकिन दोस्तों, लास्ट में कैश सेलिंग की सहायता से मार्केट वापस ग्रीन में क्लोज हुई। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई तो वहां पे DIIs के द्वारा कैश में सेलिंग की गई, जो कि EOD डेटा सजेस्ट कर रहा है। हमें लाइव मार्केट में केवल यही पता लग रहा था कि कैश सेलिंग यहाँ पे जारी है और यहाँ पे कैश बाइंग हमें देखने को मिली। तो EOD डेटा सजेस्ट कर रहा है कि DIIs ने लगभग 3500 करोड़ की कैश में सेलिंग करी। जो FIIs थे उन्होंने लगभग 1700 करोड़ के आसपास कैश में बाइंग की, जो कि काफी बड़ा नंबर नहीं है। DIIs की सेलिंग को जो है सपोर्ट किया जाता, मतलब उसको नलीफाई किया जाता, लेकिन दोनों एक्टिविटी अलग अलग टाइम पे हुई, तो इस वजह से यहाँ पे हमें इनका अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिला। यहाँ पे DIIs के द्वारा कैश सेलिंग की गई, यहाँ पे FIIs के द्वारा कैश बाइंग की गई। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में IT के स्टॉक्स थे, TCS, इन्फोसिस। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में HDFC बैंक था। एक और खास बात जो आज एक न्यूज आई है कि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा ली गई हैं। तो ये शॉर्ट सेलिंग पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये 2020 के जो साल के दौरान लगाई गई थी, उसको अब लगभग 3 साल के बाद यहाँ पे हटा लिया गया है, जिसमें FNO स्टॉक्स भी अब एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे नेकेड शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं की गई है। अब दोस्तों, इस पर्टिकुलर न्यूज का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर वो तो हमें मंडे को ही पता लगेगा, लेकिन ये जो न्यूज है ये मार्केट क्लोज होने के बाद आई, तो इसका एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर जरूर पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव होगा, वो तो खैर मार्केट हमें मंडे को बताएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली केवल अगर हम इस न्यूज की बात करें तो इसका मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हम ये तो हमें मंडे को ही पता लगेगा कि मार्केट जो है कैसे रिएक्ट करती है इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे। तो मेरा जो कोशिश थी कि आपको इस न्यूज़ के बारे में बताया जाए, आप इसको खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन न्यूज़ का जो भी इम्पैक्ट हो, यहाँ पे कैश का आज मनी फ्लो पॉजिटिव था। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एक्टिव थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। D2C रेशियो सजेस्ट कर रही थी कि डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। डेरिवेटिव्स में जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो है वहां पे आज भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और जो मनी फ्लो हमें सजेस्ट कर रहा है, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था। मुझे ऐसा लगता है कि ये पोजीशंस हेजिंग के लिए बनाई गई। जो FIIs ने कैश में बाइंग किया है उसको हेज करने के लिए फ्यूचर्स में जो है नेगेटिव मनी फ्लो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। FIIs की बड़ी पोजीशंस की बात करें तो लॉन्ग पोजीशंस हैं, शॉर्ट पोजीशंस अभी भी नहीं है, और सभी लॉन्ग पोजीशंस प्रॉफिट में है। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे ग्रीन में क्लोज हुई और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, जो कि लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सरफेस मनी फ्लो की बात करें, कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था। हेजिंग की वजह से ये पोजीशंस बनाई गई। फ्यूचर्स के अंदर कोई खास एक्टिविटी नहीं थी, तो सरफेस मनी फ्लो हमें जो है न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस दिखाई दे रहा है। FIIs की अगर हम बात करें, कैश के अंदर बाइंग की गई, ऑप्शंस के अंदर हेजिंग के लिए मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर्स में कोई एक्टिविटी नहीं। तो FIIs भी इस समय न्यूट्रल है विद पॉजिटिव बायस टुवर्ड्स मार्केट। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि सोमवार को मार्केट अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का
निर्णय ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे सोमवार शाम को मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।